नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है, चैप्टर्स का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को हम अच्छी तरह से कवर करते हैं और समझते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है और इसमें जो है क्वेश्चंस को किस प्रकार से डील किया जाता है। चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है क्या, दो चर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है कि दो चर। तो यहाँ पर हम दो चर को मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं x और दूसरे को मान लेते हैं y। तो ये देखिए यहाँ पर दो चर है। चर किसे कहते हैं, आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि चर क्या होता है। देखिए ऐसे तो हम a से, ठीक है, z तक को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। लेकिन कभी कताल जो है, ठीक है, कभी कताल जो है हम क्या करते हैं, मेन चर जो है, मेन समीकरण में मेन चर जो है हम किसको मान के चलते हैं, x और y को, और किसको बोलो, z को। ठीक है, तो इसको हम मेन लेके चलते हैं, x, y और z को। तो चलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर चैप्टर्स के नाम को देखा कि दो चर है। यहाँ पर दो चर में हमने क्या माना, एक को x माना, दूसरे को क्या माना, y माना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए, उसके बाद हम इस चैप्टर्स को आगे देखते हैं। यहाँ पर इसका नाम को, ठीक है, दो चर वाले रैखिक का मतलब होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर समझिए, रैखिक का क्या मतलब होता है। रैखिक का मतलब होता है कि पावर कितनी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए एक। मतलब जो चर हम लेंगे, जो चर को यहाँ पर हम सवाल बनाते समय लिया जाएगा यहाँ पर, या मानेंगे हम उसको, तो उसका पावर जो है, पावर यानी कि घात, उसको हम कितना लेंगे, एक लेंगे। कितना लेंगे, घात को कितना लेंगे, एक। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम एक चर को मान लिए x, मान लीजिए y मान लिए, फिर एक चर और ले लिए z। तो ये x, y और ये क्या हो गया, z हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया, रैखिक का मतलब होता है इसकी घात यानी कि पावर, घात यानी कि पावर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर समझिए ध्यान से, ये जो चर हमने माना है x, y, z, इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, एक। तो इसी को हम बोलेंगे दोस्तों रैखिक। और ये जो ऊपर में लिखा है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं घात, इंग्लिश में बोलते हैं पावर। ठीक है, क्या बोलते हैं, पावर। तो समझ गए रैखिक का मतलब क्या होता है, पावर कितनी होनी चाहिए, चर की घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, एक। तो रैखिक हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, समीकरण। क्या लिखा है, समीकरण। चलिए समझते हैं समीकरण क्या होता है। हमने आप लोगों को जब बहुपद चैप्टर पढ़ाया था, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे लिखे एक बहुपद को लिखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम लिख दिए यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो ये जो है दोस्तों, ये क्या है, बहुपद है। क्या है ये, बहुपद है। अभी हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, ये अलग है, वो अलग है। हम इसके पिछले चैप्टर एक्सरसाइज 2 का थोड़ा सा रिवाइजिंग कर रहे हैं, जिससे हम किसको समझ पाए, समीकरण को। किसको समझ पाए, समीकरण को। ये चैप्टर 2 का है और ये चैप्टर 3 का है। तो देखिए जैसे हमने ये जो लिखा है, ये क्या है, ये है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद बहुत सारे पद से मिलके बना, इसलिए इसको बोलेंगे बहुपद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये अभी तक क्या है, अभी तक ये जो है, ये जो हमने लिखा है, ये जो है अभी तक क्या है, बोलो, बहुपद है। ये जो हमने लिखा है क्या है, बहुपद, पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसी को अगर हम ऐसा लिख दे कि 2x² प्लस क्या लिख दे, 3x प्लस लिख दे कितना, बोलो, 4। ठीक है, ऐसा लिख दिए। और अगर हम
यहाँ पर इस बहुपद को हम ऐसा लिख दें, बराबर, बराबर के उधर कुछ भी लिख दें, मान लीजिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकती है। तो अगर हम इस बहुपद को बराबर से जोड़ देते हैं, इस बहुपद में अगर हम बराबर लगा देते हैं, तो यही दोस्तों क्या कहलाती है, समीकरण। क्या कहलाती है, बोलिए, समीकरण। समझे? तो हमने क्या सीखा, ये जो हमने माना था ये क्या था, बहुपद। अगर हम इस बहुपद को, इस बहुपद में बराबर लगा करके अगर हम उधर कुछ भी नंबर ले लें या 0 लिख दे, सीधा समझो, डायरेक्ट बहुपद में बराबर आ जाए, तो उसी को बोलते हैं हम समीकरण, इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन, समीकरण। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें हम समीकरण को कैसे जोड़ेंगे उसी को हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम समीकरण कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ तक देखिए, दो चर वाले, दो चर को लेते हैं। देखना, दो चर, एग्जाम्पल। अब जो है यहाँ का बाउंड्री को हम हटाते हैं, अब सब एक ही में बात हो रहा है, नॉर्मल, ठीक है, सब एक ही साथ है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दो चर वाले, दो चर वाले, दो चर को लो, यहाँ पर लो दो चर, एक लिए x प्लस y, दो चर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके आगे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं ऐसा, जैसा कि हम इसके x के आगे कुछ भी नंबर ले सकते हैं। जैसे हम 3 ले लिए, 3x, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, 2x, कुछ भी ले सकते हैं नंबर में, 3x, उसके बाद 2x, उसके बाद हम यहाँ पर प्लस जो है कुछ भी नंबर ऐसे बिना मतलब चर का ले सकते हैं। जैसे हम 5 ले लिए, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पर लिखे हैं, इसमें क्या कितना चर है बताओ। यहाँ पर जो ये हमने लिखा है, ठीक है, इसमें कितना चर है। ये जो बहुपद लिखा है ये भी एक प्रकार का बहुपद हुआ, ठीक है, 3x प्लस 2y प्लस 5, ये भी बहुपद है। लेकिन आपको बताना है कि इस बहुपद में कितना चर है, कै ठो चर है। देखिए यहाँ पर, इससे पहले जो अभी लिखे थे हम यहाँ पर, ये जो कुछ भी नंबर इस प्रकार से दिए थे, जैसा कि ऐसा लिखे थे हम, x², ठीक है, मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 5, ऐसे कुछ लिख दिए यहाँ पर। तो ये भी बहुपद है आपका, ये भी क्या है अभी, बहुपद। बहुपद तो है ये, लेकिन इसमें जो है कितना चर है, इस बहुपद में कितना चर है। देखिए यहाँ पर कै ठो चर है, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये दोनों क्या है, x है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर समझिए, ये जो बहुपद हमने लिखा है इसमें कितना चर है, चर कै ठो है, बोलो, चर है कौन, बोलो, इसमें चर है x, यहाँ भी x का इस्तेमाल, यहाँ भी x का इस्तेमाल, इसमें चर एक ही ठो है। कितना चर है, एक ठो। इसीलिए इस बहुपद को हम बोलेंगे क्या, इस बहुपद को बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। समझ में आया, इसमें कितना चर है, दोनों जगह, यहाँ भी x, यहाँ भी x, x से इस्तेमाल हुआ रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक चर वाला क्या, बहुपद। लेकिन दोस्तों यहाँ भी देखिए बहुपद है, ये 3x प्लस 2y प्लस 5, ये भी एक प्रकार का क्या है, बहुपद। लेकिन आप गौर से देखिए इसको देखिए गौर से, इसमें कितना चर है, बोलिए, इसमें कितना चर है। देखिए, अगर हम आपको चर को यहाँ पर दिखाएं, चर, तो इसमें दो चर इस्तेमाल हो रखा है, एक x, दूसरा क्या, y। इसमें कितना चर है, इसमें कितना चर है, बोलो, इसमें दो चर है, एक x एक y। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए ये जो बहुपद हमने लिखा था, अच्छा, ये भी आपका एक प्रकार का क्या है, बहुपद है, बहुपद है। लेकिन बहुपद तो है, लेकिन इसमें कितना चर है, दो। ये भी एक प्रकार का क्या है, बहुपद है, इसमें कितना चर है, देख लो यहाँ पर चर कितना है, एक ही तो है, x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। लेकिन यहाँ पर इस बहुपद में दो चर, यहाँ x यहाँ y, तो दो चर से मिल करके बना है ये बहुपद। इसीलिए दोस्तों इसको हम
एक नाम देंगे क्या, दो चर वाला बहुपद। इतना सा समझ में आया, दो चर वाला बहुपद। चलिए इतना सा आप अपने कॉपी में लिखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए, ये जो है आपका दो चर वाला क्या है, बोलो, बहुपद है। अच्छा, ये अभी तक क्या है, ये अभी तक क्या है, बहुपद। इसी बहुपद को अगर हम, ठीक है, क्या कर दे, समझिएगा, इस प्रकार से ले, तो ये जो बहुपद था, इसमें अगर हम चेक करें इसका पावर, किसका पावर, चर का पावर। यहाँ पर चर x है, इसका पावर चेक करें तो 1 है। यहाँ पर चर देखो कौन है, y, इस चर का पावर चेक करें तो कितना है, 1 है। तो चर का पावर कितना है, 1 1। अभी हम क्या बोले, जिसमें चर की घात, चर का पावर, जिसमें चर का पावर यानी कि x y का पावर कितना हो, 1 हो, कितना हो, 1 हो, उससे बोलेंगे रेखिक। क्या बोलेंगे, रेखिक। तो यहाँ पर देखो क्या है, चर की घात 1 है, इसको क्या बोलेंगे, रेखिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेखिक। तो यहाँ पर देखो, साफ साफ देखिए, यहाँ पर लिखा है दो चर वाले, दो चर है, एक x एक y, दो चर है, और रेखिक, रेखिक मतलब इसका पावर कितना है, 1 1 है, रेखिक। समीकरण बोल रहा है, समीकरण, समीकरण के लिए क्या करेंगे, अभी तुरंत बताए थे, जो भी बहुपद दिया गया है उसको बराबर में लिख दीजिए। बराबर में जैसे लिखिएगा तो वो चेंज हो जाएगा किस में, समीकरण में। बहुपद से किस में चेंज हो जाएगा, समीकरण में, ठीक है। अच्छा, बराबर के इधर आप कुछ भी दे सकते हैं, चाहे तो आप कोई नंबर ले सकते हैं, ठीक है, 1 2 3, या नहीं तो आप क्या ले सकते हैं, 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसी को हम बोलेंगे दोस्तों, ये जो आपका लिखा है ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, युग्म। क्या लिखा है, युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है, एक प्रकार का जोड़ा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा किस प्रकार से लेंगे, इसको हम हटाते हैं। अगर हम इसका जोड़ा का बात करें, बिल्कुल ही इससे मिलता जुलता कोई और समीकरण आप लिख दीजिए, एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा दूसरा हो जाएगा, युग्म बन जाएगा। समझिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x प्लस कुछ भी ले लो, यहाँ पर 5y प्लस 8 बराबर क्या, 0। तो ये भी देखिए बिल्कुल उसी तरह से मिलता जुलता है। देख लीजिए, यहाँ भी दो चर है और चर की घात कितनी है, 1 1, यानी कि रेखिक होगा, ठीक है। तो ये दो चर वाला रेखिक बन गया, और बराबर है, बराबर है तो क्या आ गया, समीकरण, ठीक है। और यहाँ पर दो दो जोड़ा लिखा है, एक ये एक ये, इसी को बोलेंगे हम क्या, युग्म। क्या बोलेंगे, युग्म, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, चलिए समझते हैं। देखिए, ये समीकरण चाहे ये समीकरण, इन दोनों समीकरण में से कोई समीकरण आप लिख दीजिए। यहाँ पर इन दोनों समीकरण में से कोई समीकरण लिखिए, उसी से हम व्यापक रूप इसका लिख देंगे। देखिए, इसी को लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो लिखा है आपका, अब समझिएगा। यहाँ पर ये जो 3 लिखा है, 3 को हम a से दर्शाते हैं, 3 को हम a मान लेते हैं। ये जो 3 है इसको क्या मान लिए, a। x का x सेम लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, ये 2 जो दिख रहा है आपको 2, इसको हम मान लेते हैं b। क्या मान लेते हैं, b। y को सेम लिखेंगे, y, प्लस का प्लस, ठीक है, प्लस का प्लस। ये जो 5 लिखा है 5, इसको हम मान लेते हैं c। क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं, इसको हम c मान लेंगे। 5 को हम क्या मान रहे हैं, c। बराबर है, यहाँ पर भी बराबर देंगे, 0 है तो 0 देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं नीचे में, यही हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। ये
अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे वहाँ पर कि निम्नलिखित में से दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो व्यापक रूप है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप है, इसी से ये निकला है ना। तो इसका ये क्या हो गया, रूप हो गया, व्यापक रूप। ठीक है, और यहाँ पर व्यापक रूप में ध्यान दीजिएगा कि हे जो है x के बगल में a है, a ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। फिर ये देखिए ये जो चर है y, इसके बगल में जो b है ये भी 0 नहीं होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0, मतलब a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए। अगर a और g ये जो है a और b ये दोनों 0 हो गया, यहाँ a भी 0 हो जाएगा तो x को भी 0 कर देगा, तब इक्के चर बचेगा। या b 0 हो गया तो इसको भी 0 कर देगा, तब पर भी इक्के चर बचेगा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण दोनों को जिंदा रखना, दोनों चर को जिंदा रखना, x और y को। तो x और y दोनों को जिंदा रखना है, दो चर को जिंदा रखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को जिंदा रखना है, तो a और b दोनों ही 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये होता है।